इंडिया जीतेगा पाकिस्तान से, कह रहा है मेरे अंदर का कतरा कतरा। वाह जी वाह। पर फिर भी इन 3 प्लेयर से हो सकता है इंडिया को खतरा। इन 3 प्लेयर्स का ये है कि ये कभी तो विन होते हैं, कभी तो लर्न होते हैं। लर्न मतलब ये लर्निंग बहुत करते हैं, इंडिया को लर्न कराते हैं। और मैं वही शब्द कह रहा हूं जो पाकिस्तान के कप्तान साहब रिजवान साहब कहते हैं, क्योंकि देखिए या तो विन है या तो लर्न है। यार लिपस्टिक गाय ये फुल एक्टिंग करने में मास्टर हैं। ये पता नहीं कैसे क्रिकेट में आ गए, जाना चाहिए था इनको फिल्मों में, लेकिन भाई तगड़ी बैटिंग जो है ये कर लेते हैं। हम ज्यादातर आप हमें सुनोगे नहीं कि हम पाकिस्तान वालों की तारीफ कर रहे हैं, पर भाई देखो खतरनाक बंदा तो है रिजवान। और इसीलिए हमारे ये जो 3 प्लेयर है उनमें से पहला नाम हम रिजवान का लेना चाहेंगे, कप्तान रिजवान। क्योंकि ये समटाइम्स क्रैम समटाइम एक्टिंग करते करते ये बीच में कभी कभी ऐसी इनिंग्स भी खेल के चले जाते हैं जब आपको लगता नहीं है कि ये कुछ करेंगे, ये वहां खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद हिलते नहीं है। हाँ ये इनकी आदत है कि अगर वो गलती से इनकी वो जो नींव है अगर इन्होंने डाल दी है, अगर वो उन्होंने एंकर जो है अपना छोड़ दिया है, तो फिर ये इनको हिलाना मुश्किल हो जाता है। ट्राई सीरीज की अगर बात करें जो पाकिस्तान में खेली गई थी, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाली, वहां पर भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेस करते हुए जो सेंचुरी इन्होंने मारी थी, वो अभी मतलब पाकिस्तान के फैंस तो एटलीस्ट उसी से ही दिलासा अपने आप को देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, फाइनल हार गए न्यूजीलैंड से, पहला मैच हार गए न्यूजीलैंड से चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन फिर भी रिजवान पे उनको विश्वास है जो बाबर आजम पे नहीं है। रिजवान के साथ उनको ये लगता है कि यार कोई बात नहीं यार, कम से कम ज्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलता है। हाँ। अपने प्लेयर्स इनके अगर वो कैच छोड़ देते तो भी कोई बात नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से बात करता है, कोई टेंशन नहीं है। और जो न्यूजीलैंड वाला भी मैच था उसके अंदर उड़ता फिलिप्स जो है उन्होंने वो सुपरमैन कैच पकड़ ली, वरना ये जो 280 का स्कोर था वो 300 टपा सकते थे रिजवान बहुत आसानी से। अगर वो एक तरफ टिक जाते तो भाई उनका दिक्कत हो जाती न्यूजीलैंड के लिए। और आई थिंक हम लोग अभी भूले नहीं है उस इनिंग्स को जहां पर ये रिजवान और बाबर ने मिलकर इंडिया को हरा दिया था 10 विकेटों से। वो पाकिस्तानी, अगर हम भूल भी जाते तो पाकिस्तानी फैंस आ जाते हैं याद दिलाने के लिए। हारे नहीं थे, T20 हारे नहीं थे, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर रिजवान का ही नाम लेंगे, बाबर आजम का नाम नहीं लेंगे। खतरा रिजवान से इस वक्त ज्यादा है। T20 वर्ल्ड कप की भी बात करें, पीछे जो अभी हुआ था वहां पे इनकी एक गलती थी जहां पे ये वैसे तो टिके हुए थे, बॉलें बर्बाद कर रहे थे, लेकिन इनको आउट करना मुश्किल हो गया था। वो तो इन्होंने ऐसी गलती करी, ऐसी हिमाकत करी, मैं तो कहूंगा कि बुमराह के ऊपर ये स्वीप करके ये छक्का मारना चाह रहे थे बुमराह के ऊपर, मतलब और कोई नहीं मिला बुमराह के ऊपर। लेकिन इस बार इनकी किस्मत अच्छी है कि बुमराह नहीं है, तो हो सकता है कि रिजवान कहीं मतलब हमारे को लेने के देने ना पड़ जाए और रिजवान हम पे चढ़ के ना खेले। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो हाई होगा इनके, थोड़ा सा तो हाई होगा। और देखो शमी भाई yes, कुछ भी भाई को इनको इंग्लिश बोलने का शौक है मुझे लग रहा है। तो वैसे अपने बड़े पेप टॉक भी देते हैं, अपनी टीम को बड़ी अच्छी सी देते हैं। तो भाई देखो रिजवान से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन नंबर 2 पे जो बहुत ही खतरनाक इंसान है भाई, देखो चाहे उनकी फॉर्म थोड़ी सी इधर उधर हो रखी है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, अच्छा ये भाई बंदे देखो ईगल बोलते हैं, ईगल गैंग के हैं। नहीं आए तो पता नहीं आए या जाए, लेकिन शाहीन अफरीदी से बच के तो रहना पड़ेगा शुरुआत के ओवरों में खासकर, क्योंकि हाँ शुरुआत के ओवर में वो जो बॉल की जो मूवमेंट है वो हमने न्यूजीलैंड के मैच में भी देखा कि शाहीन की बॉल हिल डुल रही थी और वो हल्की बहुत हरकत कर रही थी, लेकिन दुबई में बॉल की मूवमेंट नहीं मिल रही थी। ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन आप देखो कितना फायदा मिलता है शाहीन शाह अफरीदी को दुबई में, ये तो पिच के देखते हुए पता लग जाएगा। क्योंकि जो पिच हमने देखी बांग्लादेश के खिलाफ, उसके साथ के साथ वाली पिच जो है वो तैयार हो रही है वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए। अब क्या पता उस पिच में थोड़ी बहुत मूवमेंट मिल जाए, क्या पता मतलब ऑफ द विकेट अगर मिल रही है तो मिल जाए, बाकी कंडीशंस तो ऐसी नहीं लग रही थी जो इन दी एयर अगर मूवमेंट दिलवा दे बॉल को। बट शाहीन अफरीदी की खासियत यही रही है, अगर आप अक्रॉस उनका पूरा अगर आप करियर देखते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, नई बॉल जब होती है उसके साथ वो इफेक्टिव होते हैं। नई अब होता भी यही है, पाकिस्तान के बॉलर्स की क्रिटिसिज्म भी यही होती है कि ये लंबा नहीं खेल पाते हैं, हाँ। लंबे फॉर्मेट्स में खराब करते हैं। अगर छोटा फॉर्मेट होता है तो अच्छा करते हैं, क्यों? क्योंकि सारी जान एक साथ लगा देते हैं। तो अगर शुरुआत का जो इनका स्पेल होता है ये वहां पर जान लगा देते हैं, बाद में थोड़े थक हार जाते हैं, तो बाद के स्पेल्स में इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और पुरानी बॉल के साथ ये इतना इफेक्टिवली उसको मूव नहीं करा पाते हैं, उसको अपने हिसाब से बुलवा नहीं पाते, जैसे वसीम अकरम साहब और वकार साहब जो किया करते थे एक टाइम। रिवर्स से होती थी जो भी होती थी, मतलब वो तो नहीं सीख पाए लोग, ये नहीं सीख पाए, नई पीढ़ी को नहीं आ पाई भाई। वो रिवर्स स्विंग छोड़ो, इनसे स्विंग भी अभी नहीं हो पा रही है पुरानी बॉल से, नॉर्मल भी। और बाकी मतलब बात यही है कि शाहीन अफरीदी नई बॉल से परेशान करते आए हैं, अगर उनको नई बॉल से टैकल कर लिया तो इंडिया पाकिस्तान की इस चुनौती को पार पा जाएगा, वरना
काफी दिक्कत हो सकती है। शुरुआत में इनको विकेटें नहीं देनी है। ये भी एक और है, शाहीन अफरीदी को अगर शुरुआत में विकेटें दे दी भाई, वो आदमी के ऐसे वो निकल जाते हैं दांत, हाँ, तीखे पहने, तीखे दांत, अब नहीं छोड़ूंगा किसी को पहने, या फिर अगर ईगल बोलते हैं ना, तो भाई ये पकड़ के ऐसा कुतर देता है बिल्कुल ही। हाँ, तो भाई शुरुआत में इनको जो है वो अगर विकेट नहीं मिलेगी तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा टीम इंडिया के लिए, वरना ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे जो बंदे हैं जिनसे खतरा हो सकता है वो है अभी नए सलमान भाई, सलमान अली आगा। भाई तो यार सलमान अली आगा ऑल्दो खेल बहुत टाइम से रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, लेकिन अभी जो उनकी लीथल फॉर्म चल रही है, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग भी उनसे कभी कभी करवा लेते हैं, पर बॉलिंग के लिए तो डिपेंडेंट है भाई, ऐसी बात मतलब हाँ, क्यों खाली अबरार कराने, हाँ अकेला कितना कर लेगा, कुछ दिन से भी करा रहे हैं। और जैसे कि हमने बांग्लादेश के मैच में देखा कि अक्षर पटेल की बॉल, रविंद्र जडेजा की बॉल, जो कुलदीप यादव की बॉल, सबकी बॉल थोड़ी सी ऐसे रुक के आ रही थी और स्पिनर्स को थोड़ी सी तो मदद मिल रही थी। तो अब अबरार के साथ साथ एक उनको 700 चाहिए। तो बांग्लादेश के स्पिनर भी जो थे रिशाद, उनको भी वो जिस तरीके से बॉल टर्न करा रहे थे लेग स्पिनर, और विराट की विकेट भी लेकर गए। खैर वो एक अलग बात है कि विराट को लेग स्पिनर्स परेशान कर रहे हैं आजकल इन दिनों, लेकिन ये अगर सलमान अली आगा अगर ये अपनी स्पिन में भी अगर थोड़ा योगदान दे दें तो फिर हो सकता है कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो। दूसरा, बैटिंग में जो इनकी फॉर्म है, और बाकी उड़ते हुए, फिलिप्स तो नहीं है ये, लेकिन उड़ते उड़ते कैच ये भी पकड़ लेते हैं, अच्छे फील्डर हैं। पाकिस्तान में कोई अच्छा फील्डर भी है, आपको यकीन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये बात सच है कि ये अच्छे फील्डर हैं, इनसे भी बच के रहना होगा। इनके आसपास बॉल जाती है तो ये जाने नहीं देते हैं। बिल्कुल। और इनकी बैटिंग, अगर हम पहले अभी ट्राई सीरीज की बात करें, रिजवान की हमने सेंचुरी की बात करी, साथ में सलमान अली आगा की भी सेंचुरी आई थी, और बहुत ही बाद में रख के इन्होंने मारा है। बढ़िया खेलते हैं, फॉर्म अच्छी है, कॉन्फिडेंस बढ़िया है, और बैटिंग करने आते हैं ना तो बाबर आजम की तरह ढीली ढाली लैंग्वेज है कि ऐसे खड़ा हुआ आते हैं। तो ये आदमी लेकिन रॉक सॉलिड होता है। हाँ। इस आदमी की प्रेजेंस है भाई, ऐसा लगता है कि ये फोड़ेगा, ये मारेगा। एक वो प्रेजेंस होती है ना, वो क्रिस गेल वाली टाइप की भाई, के इंटिमिडेटिंग लगता है बंदा कि भाई एबी डिविलियर्स कुछ करेगा, अब ये फोड़ेंगे, ट्रेविस हेड ये कुछ करेगा। हाँ, वैसे ये सलमान अली आगा की, वैसे इसकी भी इमेज थोड़ी सी न्यूजीलैंड वाले मैच में भी भाई इस बंदे ने तो पूरा जोर दिखाया अपना कि यार मैं तो मैच जिताने के लिए खेल रहा था। वो अब जब रन रेट इतना बढ़िया था, जब 90 बॉलों पे 60 मार के बाबर भाई निकल गए थे इनके, तो अब क्या ही करते। लेकिन सलमान अली आगा भी लीथल साबित हो सकता है। और ये तीसरे नंबर पे, ये ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये सलमान अली आगा सबसे मुश्किल भी जो है वो इंडिया के लिए खड़ी कर सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें ऑर्डर नहीं बता रहे हमको कि पहला कौन सा, सबसे ज्यादा किससे, उससे कम किससे, उससे कम किससे। 3 ऐसे बंदे जिनसे इन जनरल बच के रहना होगा। तो टीम इंडिया वाले अगर थोड़ा सा कमर कस लें और थोड़ा इनके लिए होमवर्क कर लें, थोड़ी इनकी फुटेज निकालें, इनकी गलतियां ढूंढें, थोड़ा इनके मतलब ना वो अपने वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठे, तो कुछ मतलब मैं कह रहा हूं बात बन जाएगी। और कैचे ना छोड़ें यार इंडिया वाले, प्लीज इस बार, प्लीज यार पाकिस्तान के खिलाफ कैचे नहीं छोड़नी यार। लेकिन आप लोग बताओ, अगर इन तीनों के अलावा आपको कोई प्लेयर लगता है पाकिस्तान का जो इंडिया को बहुत तगड़ी तकलीफ दे सकता है, तो वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। बाकी आपको लगता है ये 3 भी है, हम ऐसे ही टैकल कर जाएंगे, तो ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। संडे को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, हम क्रिकेट लाइव लेके आ रहे हैं, तगड़ी तगड़ी वीडियोस लेके आ रहे हैं, फैन रिएक्शंस लेके आ रहे हैं। चयन भाई हमारे दुबई में है, वो तगड़ी तगड़ी वीडियोस वहां से भेजे जा रहे हैं, तो आप स्विच को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट का फुल धमाका हमने कर रखा है चैंपियंस ट्रॉफी पे। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।